circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of an umbrella. दो consecutive ribs मतलब लगातार जो रिब्स हैं उनके बीच का आपको एरिया बताना है। जैसे मान लो इन दोनों का एरिया बताना पड़ जाए, ये है consecutive आपकी, इन दोनों के बीच का एरिया आपको बताना है। तो देखो अम्ब्रेला के अंदर रिब्स कितनी है, 8 है। तो हम लिख लें यहाँ पे क्या, सॉरी लिख लें, देयर आर 8 रिब्स इन अम्ब्रेला, 8 रिब्स इन अम्ब्रेला। तो देखो टोटल सर्कल अगर बन रहा है तो सर्कल के अंदर जो डिग्री होती है वो होती है 360 डिग्री का बनता है। 8 रिब्स है तो 8 से क्या कर दो, इसको डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो आपका एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है किसी भी रिब के बीच का वो बन रहा है आपका 45 डिग्री, चाहे तुम बना दो या यहाँ पे भी अगर आप बनाओगे, दोनों का क्या बन रहा है 45 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। हम निकालते हैं आगे का पोर्शन, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। तो क्या निकल जाएगा, आप फॉर्मूला रखना थीटा अपॉन 360 और वाई आर का स्क्वायर। आर आपको पता है, रेडियस आपकी दे रखी है, ध्यान रखना यहाँ पे रेडियस लिख देता हूँ मैं, आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू हमने लिख रखी है, अगर 45 360 को इधर पहुँचा दो तो ये बचेगा 1/8। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। सोल्व करोगे तो 45 का तो स्क्वायर निकल जाता है, ये रहेगा 22 इंटू 45 का स्क्वायर निकलेगा 25। अब मैंने कैसे निकाला, देखो 5 का इंटू 5 में करा 25, इसको 4 रहने दिया, इसको 5 मान लिया, एक प्लस कर लेते हैं, 4 5 20, और ये हो जाएगा आपका। कुछ कैंसिल आउट अगर कर रहा हो तो हम कैंसिल कर सकते थे इसको, है ना, कैंसिल कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, ये बचेगा यहाँ पे 11, और है ना 2 से कैंसिल कर दो तो ये 11 और ये 4 रहेगा, तो इंटू करोगे तो 28। तो बस 11 का इंटू इसमें कर दो, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं मांगते। अब 11 का इंटू कैसे करोगे, ध्यान रखना, मत करो इंटू, ये 5 है, उठाओ लिखो इसको, 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 और 2 2, और 2 का 2 ना, उसको बस एक नंबर आगे में जोड़ते जाना है, और ये हो जाएगा 28। अब मैंने बोला एरिया जब भी रहे क्या में देखना आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आ गया इसका जो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब का, है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब मतलब हमने पूरा एंगल यहाँ पे ले लिया है। ये वाला एंगल कितना बनाएगा वो, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब के बीच का एंगल।